हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो हम पहले स्टडी करवाते हैं यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ को। तो इस दफ़ा मैंने शुरू किया है एफएससी का कोर्स मैथ, जो कि न्यू बुक आई है बच्चों। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं आपके लिए बेहतर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी आपके लेवल से गुज़रा हूँ और मैं जानता हूँ बच्चों के साथ क्या मुश्किल पेश आती है, उनको किस चीज़ में मसला आता है। तो देखें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज़ 1.1 का, सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग टर्म आयोटा। इसको आयोटा कहा जाता है। आई ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आयोटा बोला जाता है, ठीक है, आयोटा की पावर 9। तो ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सारा चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो देखो बच्चों, हमारे पास ना 3 टाइप्स होती हैं नंबर्स की इस फॉर्म में अगर देखा जाए। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। और जब इन दोनों को मिलाया जाता है, रियल और इमेजिनरी नंबर को, तो हमारा दोनों को मिलाकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। लाइक अगर कोई भी नंबर है आयोटा के बगैर है, ठीक है, आयोटा के बगैर मीन्स आपके पास कोई नंबर है लाइक 2 है, -2 है या -1 है, इस तरह का कोई भी नंबर है तो वो एक रियल नंबर है, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई नंबर है सिर्फ आयोटा वाला, जैसे ये हमारे पास एक नंबर आपके सामने आयोटा की पावर 9 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक इस वक्त इमेजिनरी नंबर है, ठीक है जी। अगर सिर्फ आयोटा वाला नंबर हो तो वो इमेजिनरी होता है। और जब हम इस तरह से एक इक्वेशन लिखते हैं 2 प्लस आयोटा, अब देखो इसमें रियल नंबर भी आ गया है और इमेजिनरी नंबर भी, तो ये दोनों का जब मिलाप होता है यानी कि मिक्सचर होता है, डैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आपको ना थोड़ा समझाना थोड़ा ज़रूरी था। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी उस तरीके से। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ बच्चों, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिंपल आयोटा हमारे पास बराबर होता है √-1 के, ठीक है जी, सिंपल आयोटा। और आयोटा का स्केयर फिर किसके बराबर हुआ, -1 के। तो इस ये जो आपको नज़र आ रहा है आयोटा स्केयर, इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। आयोटा की पावर 9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना इस तरह से। इसको मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। लाइक आयोटा मैंने अलहदा कर लिया और साथ में आयोटा की पावर 8 अलहदा कर दिया। यानी मैंने इसकी पावर को पहले स्टेप में लाइक इस तरह से किया, आयोटा की पावर 1 + 8। बच्चों इस तरह से मैं लिख सकता था ना इसको। मैंने इस तरह से क्यों लिखा आपको अभी समझ आएगा, क्योंकि मुझे इस आड, ये अभी आड पावर है इसकी, मुझे इसको इवन पावर में कन्वर्ट करना था ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। तो डैट्स वाई आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं। तो डैट्स वाई मैंने बेसिस सेम थी, इनकी पावरें ऐड हो रही थी, देखें। तो मैंने अलहदा अलहदा यानी कि बेस करके इसकी बेस अलहदा आयोटा बनाई, इसकी बेस अलहदा आयोटा बनाई, इसकी पावर अब 1 अलहदा, देखो 8 अलहदा, फिर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी ऐड ही होकर इसी स्टेप में वापस आ जाएंगी। लेकिन हमने इनको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। तो देखें, अब इस आयोटा को आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। दूसरे वाले आयोटा को आप क्या करोगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों इस तरह से, आयोटा की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब ऐसे ही होता है, होल की पावर ऐसे 4 आप लिख सकते हो। अब इस तरह से अगर लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब होता है ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 × 4 ऐसे हो रहा है। अब मुझे इस तरह से लिखने में क्या मतलब की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। डैट्स वाई हमें आयोटा स्केयर बनाना होता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग टर्म के क्वेश्चंस में। तो देखें ये फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आयोटा डॉट इनटू, इसकी जगह आपने ना इस तरह से यहाँ पे मेंशन करना है, ऐसे अच्छा लगता है। और दूसरे नंबर पे कई दफ़ा उस्ताद इस तरह से ना पेपर में जब आप करेंगे क्वेश्चन तो आपसे इम्प्रेस होकर वो समझ जाएंगे कि बच्चे को कुछ आता है। तो देखिए आयोटा स्केयर की जगह पुट हो जाएगा आपका -1, ठीक है जी, और होल की पावर 4। और आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, अगर किसी भी मतलब के माइनस की टर्म में उसकी पावर अगर इवन है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर इसकी पावर आड होती तो ये -1 नहीं देता, लेकिन ये मुझे +1 देगा क्योंकि इसकी पावर इवन है यानी कि 4 है। 4 2 6 ये आपको पता ही इवन नंबर होते हैं, आड नंबर होते हैं, 1 3 5 7 इस तरह से नंबर जो होते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर होता तो फिर तो ये मुझे -1 मिलता, लेकिन अब ये मुझे +1 मिलेगा, यानी ये आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस टर्म। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आयोटा की पावर 17 है, ये फर्स्ट जो उसका सेकंड क्वेश्चन है। तो आयोटा 17 है बच्चों, वही तरीका, यानी कि पहले मुझे इसकी बेसिस को अलग-अलग करना होगा, लाइक यानी कि इस तरह से आयोटा की पावर, अब इसको इवन फॉर्म में एक रखना है ना नंबर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 16 + 1 इस तरह से, ठीक है जी।
तो 16 + 1 17 ही होता है। अब इसको अलग-अलग कर लूँगा, a का आयोटा अलग और a का आयोटा अलग। इसकी पावर 16 है, उसकी पावर 1 है, तो फिर से मिलाऊँ तो 17 पे वापस चला जाता हूँ। ठीक है, बेसिस वही चीज़, यानी कि बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, वही सारा चक्कर। तो नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, देखो अब उसको फिर से उसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि आयोटा की पावर 2 × 8 16 होता है। तो लिहाजा मैंने आयोटा स्केयर बना लिया और इसके ऐसे होल में 8 लिखूंगा, तो ये बन गया 2 × 8 16 और डॉट ये वाला आयोटा अभी भी साथ में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखो ये मुझे क्या दे रहा है, आयोटा स्केयर की जगह फिर से -1 पुट हुआ। इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही साथ में मेंशन कर दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो ये आप मेंशन कर दीजिएगा। और इसकी पावर 8 है, डॉट आयोटा है, फिर से वही बात देखो -1 यानी कि इसकी पावर इवन आ गया, तो ये +1 हो जाएगा। 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, तो डायरेक्ट आप आयोटा लिख दो, इसका आंसर भी आपके पास आयोटा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आपके पास काफ़ी वहाँ पे प्लेस हो गया, आप इजीली नेक्स्ट मतलब के जाइएगा लाइंस पे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इजीली काम ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपके लिए ना थोड़ा कह लें कि है रियलिस्टिक मीन्स के आपको समझाने वाला है। इसकी देखो पावर 19 है। अब ये माइनस आयोटा लिखा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं -1 बराबर होता है आयोटा स्केयर के, तो हम इसको यार यहाँ पे ना आयोटा स्केयर भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ईजी रखूँगा इस चीज़ से कि आप इसको ना ज़्यादा अपने सिर पे सवार ना कीजिएगा। इस माइनस को आप साइड पे निकाल दो, ठीक है, माइनस को बाहर ही रख लो, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आयोटा की पावर 19 हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। इस माइनस को आपने कुछ नहीं करना, इसको साइड पे रहने दो। आयोटा की पावर 19 है, तो उसका वही चक्कर यानी कि इवन आर्ड वाला करना पड़ेगा। तो 18 + 1 मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 18 + 1, इसको मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है, मैंने इस चीज़ को अंदर रखा है, बस माइनस को एक साइड पे निकाल दिया, माइनस। अब अंदर क्या होगा, आयोटा की पावर 18 अलहदा और एक आयोटा अलहदा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वही चीज़, यानी कि आयोटा स्केयर बनाऊंगा इसको मैं। तो 18 मीन्स के 2 × 9 18 होता है, तो आयोटा स्केयर की पावर 9 डॉट आयोटा, ऐसे कुछ आ गया आपके पास। और अब ज़रा गौर कीजिएगा, बाहर माइनस है अभी भी हमारे पास, यहाँ पे -1 पुट होता है इसकी जगह, ठीक है जी, और इसकी पावर 9 है, डॉट आयोटा। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक क्वेश्चन है कि ये -1 है और इसकी पावर आड है, यानी कि ये अब मुझे -1 ही देगा। इसकी पावर अगर आड है तो ये -1 देगा आपको। चलो यार कैलकुलेटर पे एक दफ़ा अंदेशा करवाता हूँ, ये चेक कीजिएगा, -1 की पावर 9, तो देखो -1 आंसर आता है, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा। -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा आएगा। वो माइनस आयोटा जब बाहर वाले माइनस से ज़रब खाएगा तो एग्जैक्ट आपके पास आंसर आयोटा ही आ जाएगा। वैसे क्या इत्तेफाक है, देखो अभी तक तीनों का आंसर आयोटा ही आया, 3 जो हमने किए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन है यार, ये मुझे शुरू में मैंने एकदम से जब देखा तो मुझे भी परेशान किया इसने। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे नहीं था इसे परेशान करना चाहिए, बट मुझे भी करता है। अब मैंने चैनल का जैसे नेम रखा हुआ ना, आपको वैसे समझ जाना चाहिए क्यों रखा हुआ, बिकॉज मैं एक्सपर्ट हूँ थोड़ा मैथ में, इतना भी नहीं बट मैं कोशिश करता हूँ। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको यही कहना चाहूँगा, अगर मैं एक उस्ताद नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई हामी होगी। हो सकता है कहीं हामी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको समझ सकता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आपके लेवल पे जाके समझाता हूँ, ये असल मज़ा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, -1 जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्केयर के बराबर होता है, तो उसने लिखा हुआ है -1 की पावर दिस, तो हम -1 की जगह क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्केयर। आपने यहाँ पे लिखना है साइड पे ऐसे, जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, डेट्स वाई हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं आयोटा स्केयर, क्योंकि आपने लिखा हुआ -1 की पावर, यानी कि आयोटा स्केयर की पावर ये है। तो आयोटा स्केयर की पावर अगर ये, आप ज़रा गौर कीजिएगा थोड़ा सा, और आपने यहाँ पे अब अपने जहन में क्वेश्चन बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा फंस रहे हो आप, लेकिन आप फंसोगे नहीं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। ज़रा गौर करना आप। अब आयोटा स्केयर ये है, अब पावरें आपको पता है मल्टीप्लाई होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं, 2 × 8 करके 16 था, इसका मतलब ये 2 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे था, तो ये आपस में कट आउट हो गए, यानी कि हमारे पास बस रह गया आयोटा की पावर -21। और आप जानते हो जब पावर माइनस में हो तो आप अगर इसको बटे में ले जाओगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 आयोटा की पावर 21 ऐसे। अब ज़रा और आगे चलते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अब ज़रा गौर करें, 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि वही पावर की फॉर्म में 20 + 1, यानी कि एक मुझे अलहदा करना है ना, तो इसलिए 20 + 1 मैंने इसको काट लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, देखो 1 आयोटा की पावर
इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, आयोटा स्केयर करने के लिए 2 ज़रबे 10 20 होता है, तो यानी मैं से कर लूँगा 2 होल की पावर 10, और ये जो साथ में 1 था +1, इसको अलहदा करने के लिए मुझे डॉट आयोटा एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा की पावर 1 भी है ना, जैसे ऊपर करते आ रहे हैं। क्योंकि यार मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अब जा रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझ गए हो थोड़ा बहुत। तो देखो अब क्या होगा, नीचे बच्चों यहाँ पे पुट होगा इसकी जगह -1 की पावर 10, ठीक है, -1 की पावर 10 डाटा आयोटा। अब देखो पावर इवन है, इसका मतलब ये +1 हो जाएगा, तो 1 डाटा आयोटा आयोटा, तो हमारे पास अभी आ रहा है 1 ओवर आयोटा। तो अब हम देखते हैं, यानी कि मज़ीद हम आगे इसके साथ क्या कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट अवर फाइनल आंसर, हमें आगे मज़ीद बढ़ना होगा। क्यों बढ़ना होगा वो भी बताता हूँ बच्चों। असल में ना हमें आगे इसलिए बढ़ना पड़ता है क्योंकि कभी भी हम बटे में आयोटा नहीं रख सकते, ठीक है, डैट इज़ द कंडीशन। हमें बटे में आयोटा नहीं रखना होता, बटे में आयोटा रखना यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से मेरी बात समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फिर इस तरह से क्या करना पड़ता है, हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड करवाना पड़ता है, मतलब कि ऐसी मैथ की एक कंडीशन ऐड करनी पड़ती है। कॉन्जुगेट होता क्या बच्चों, देखो जैसे ये एक टर्म थी ना, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ ना, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसके ऐसे बार लेना। बार का मतलब होता है हमने इस इक्वेशन में जो मतलब कि इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देना। ये 2 प्लस आयोटा ना, आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर है, इसके साथ प्लस है, तो मुझे इसका साइन चेंज करना होगा, तब ये बार यानी कि ये प्रोसीजर डन हो जाएगा। तो 2 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है। तो अब ये सिर्फ आयोटा है, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। तो यानी मुझे इस इक्वेशन को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से डिवाइड करवा के सॉल्व करना होगा, तब ये कहीं सॉल्व हो सकेगी, ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे जाहिर हो रही है। तो अब ज़रा गौर करो बच्चों, सिंपल सी बात है, हम मज़ीद आगे अगर बढ़ते हैं तो ये माइनस, ऊपर तो माइनस आयोटा रह गया, नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है माइनस आयोटा स्केयर, यही चीज़ बन रही है ना। देखो आयोटा आयोटा से ज़रब हुआ तो आयोटा स्केयर हो गया, और साथ में माइनस ऐसे साथ में आ गया। अब ये ज़रा गौर करें, ये वाला माइनस ये वाले माइनस से कट गया, और हमारे पास बन रहा है आयोटा अवर। आपको पता है आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आप इससे डिवाइड करके चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर पे। वैसे भी आपका मैथ कहता है कि किसी भी टर्म को अगर आप -1 से डिवाइड करते हो तो वो माइनस ऊपर डिलीवर होना होता है, बस इतना सा काम होता है। तो आपका रियल आंसर है यहाँ पे माइनस आयोटा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा, बिकॉज मैं अभी शुरू किया मैंने ये काम। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को ईज़ी से ईज़ी बनाऊंगा आपके लिए, और जितना हो सका आपको समझाऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम अगर हमारी यहाँ पे मौजूद नहीं है चैनल पे अभी, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कोई भी अगर आपका बुक है जो आपको तंग कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो आप मुझसे पूछो, क्योंकि मैं इसी वजह से इस चैनल पे मौजूद हूँ, ताकि मैं अपने भाइयों की हेल्प कर सकूँ।